हेलो नमस्कार मित्रों, सो आई एम हियर कम बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले हम लोग आगे मूव करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर सम्मान स्वरूप अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है हमारे इंडियन एयरफोर्स के हीरो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। सो आंसर इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा जी जो इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के हीरो रह चुके हैं और अंतरिक्ष में गए थे। तो राकेश शर्मा जी 1985 में गए, उनके बाद इनको भी मिला था 1985 में अशोक चक्र। ठीक है, और उसके बाद दूसरे हैं कौन, शुभांशु शुक्ला जी, याद रखें। हियर यू कैन सी द इमेज मिस्टर शुभांशु शुक्ला जी। अच्छा, ये कौन है? ये हैं भैया हमारे राकेश शर्मा जी जो 1985 में कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे। ठीक है, बुढ़े हो गए, आप पहचान नहीं पा रहोगे। इनकी यंग एज की इमेज आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहे, अब शायद आप इनको पहचान पा रहे हो क्योंकि यही इनकी फ़ोटो जो है इंटरनेट पे वायरल। तो ये जो है राकेश शर्मा जी की फ़ोटो है, पहचान लो, जान लो। पहले हीरो और ये सेकंड हीरो। आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से एग्जाम में सीधे यही पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनकी सीधे डेट पूछी जाती है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी किस डेट पे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को के लिए रवाना हुए थे, मतलब उड़ान भरी थी। तो ये भरी थी उन्होंने 25 जून 2025 को। और वापस कब आए थे? 15 जुलाई 2025, 20 दिन के बाद। ठीक है, तो आंसर इज 25 जून। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र क्यों मिला है। तो ये सीधा सा अभी आपने पढ़ा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो मिशन था उसमें इन्होंने अदम्य साहस और अचीवमेंट्स। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि शुभांशु शुक्ला जी जिस मिशन, अंतर्राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, उस मिशन का क्या नाम था? तो एग्जाम 4, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी चर्चा में रहा है। रट लो, चबा लो, खा लो, खोपड़ी मिठा लो। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अशोक चक्र क्या है। अशोक चक्र है सर्वोच्च शांति कालीन वीरता पुरस्कार। ठीक है, और दूसरा एक फैक्ट यहाँ पे है कि शुभांशु शुक्ला जी कितने दिन के लिए अंतरिक्ष यात्रा पे गए थे? तो 20 डेज के लिए। ठीक है, 25 जून को गए और 15 जुलाई को वापस आए, 20 दिन हो गए। अब ये अगली थीम का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा, यूपी में। ठीक है, बधाई हो यूपी वालों को, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी। अगला क्वेश्चन है कि जो ये AI क्लिनिक खोला गया है ये किस संस्थान में खोला गया है। पहले तो ये है कि सरकारी संस्थान है ये। ठीक है, तो ये खोला गया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, GIMS। और जो AI क्लिनिक है ये भी क्या है, सरकारी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चीज़, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कि सबसे पहले हम लोग क्या, जो अर्ली डिटेक्शन, कोई भी बीमारी है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको इलाज उसका संभव हो जाता है। जैसे कि कैंसर ही हो गया, अर्ली डिटेक्ट हो गया, मतलब कि पहले से उसको अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज संभव हो जाता है। कोई बीमारी अगर पहले से पकड़ ली गई तो ईजिली कवर की जा सकती है, यही काम है। AI जेनेटिक स्क्रीनिंग के जरिए बीमारियों को सटीक निदान करके उनको ख़त्म करना। और यूपी हेल्थ केयर में बदलाव, 2000 करोड़ का AI मिशन, CM का बड़ा ऐलान। AI से बीमारी का पता जल्दी से करेंगे और इलाज तेज करेंगे। ठीक है, कैंसर, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी है उनको जल्दी से ख़त्म किया जाएगा। स्मार्ट डिजिटल हेल्थ केयर मिलेगी तो हमारा भविष्य चमकेगा। जब हेल्थ और एजुकेशन बेस्ट होता है देन नो डाउट वी विल बी विश्व गुरु। ठीक है, तो बट विश्व गुरु बनने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, अमेरिका से देशों को पीछे करना पड़ेगा, देन ये टैग मिलेगा अपने आप को। अभी तो बहुत पीछे हम लोग, काम करने की जरूरत है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, पढ़ते रहो लगातार रिवाइज करते रहो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द
पॉइंट नीमो। नीमो का मतलब क्या होता है? नो वन। नो वन। धरती पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नहीं रहता है, जो कि बस्ती और तट इलाके से बहुत दूर है। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि पॉइंट नीमो क्या है। तो पॉइंट नीमो है समुद्र का वह स्थान जो जमीन से सबसे दूर है। ठीक है, अभी हम लोग इसकी इमेज देखेंगे तब समझ में आएगा। जमीन से सबसे दूर है, बट जो बताया जाता है कि स्पेस स्टेशन पे जो लोग रहते हैं, मतलब कि अंतरिक्ष यात्री, वो इनके बहुत नज़दीक होते हैं। जमीन से जो लोग हैं वो पड़ेंगे लगभग 1500-2000 किलोमीटर की दूरी पे, और जो स्पेस स्टेशन है वो पड़ेगा 400 किलोमीटर की दूरी पे। तो आसमान में जो लोग हैं वो पास में है, और धरती पे जो लोग हैं वो दूर है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अभी समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नीमो क्या है? पॉइंट नीमो समुद्र का वह स्थान जो जमीन से सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि पॉइंट नीमो कहाँ है भाई, किस महासागर में है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में, साउथ पैसिफिक ओशन में है। चलो इमेज में देखते हैं भाई। नाउ हियर यू कैन सी द इमेज। ये है पॉइंट नीमो, और ये है आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट, चाइल्ड कंट्री। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका है। इन सबसे देखो यहाँ पे 1600 किलोमीटर दूरी है, यहाँ पे लगभग 3000, यहाँ पे लगभग 2600, 1500, 1600। तो ये सब बहुत दूरियां हैं, मतलब कि जमीन और तट से बहुत दूर है ये पॉइंट, सुदूर दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। किसका? रॉकेट सैटेलाइट जो भी वेस्ट हो जाती हैं उनको इसी पॉइंट पे गिराया जाता है। जमीन से कितना पड़ेगा? लगभग 2700 किलोमीटर। और इस पे स्टेशन से कितना पड़ता है? लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं। ये है नीमो पॉइंट, तो इधर इधर ये दूरियां बहुत ज़्यादा है। अगर ऊपर जाएंगे स्पेस स्टेशन पे तो ये पड़ेगा 400 किलोमीटर, मतलब स्पेस स्टेशन में जो लोग होंगे वो इसके पास होंगे। और एक चीज़ और समझ लो, नीमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कोई नहीं, नो वन। ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन और याद रखो, धरती पर वह स्थान धरती पर वह स्थान जिसे रॉकेट और सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है, उसको बोलते हैं नीमो पॉइंट। मतलब जितने भी रॉकेट बेकार हो जाते हैं, सैटेलाइट जो बेकार हो जाती हैं, उसको इसी पॉइंट पे गिराया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा है जनवरी 2026 में कर्नाटक के किन 3 जीआई टैग कृषि उत्पादों को पहली बार हवाई मार्ग से मालदीव को निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया? कौन से हैं ये? तो ये हैं 3 प्रोडक्ट। नंजनगुड रसावले, ये एक वैरायटी है केले की। मैसूर पान के पत्ते दूसरी चीज़। इंडी नींबू ये तीसरी चीज़। ये 3 है जीआई टैग से लेस, 3 प्रोडक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो इनको इम्पोर्टेंट है, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिएगा इनको। नाउ हियर यू कैन सी इन द इमेज, जीआई टैग उत्पाद पहली बार हवाई मार्ग से कर्नाटक के 3 उत्पाद। कौन कौन से? मैसूर के पान के पत्ते, केले हो गई है, और इंडी नींबू हो गए। केले कौन से हैं वैरायटी? नंजनगूड रसावले केला। ठीक है, तो कहाँ भेजे गए हैं ये? मालदीव भेजे गए हैं हवाई मार्ग से। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इंडी नींबू है ये कहाँ भेजा गया है? यूके और ओमान भी भेजे गए हैं। तो ये कर्नाटका के किस ज़िले के हैं? तो ये हैं विजयपुरा में, इनकी जो है प्रोडक्शन होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटका के जीआई उत्पादों को या उनके के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो होती है पीडा। ठीक है, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन एक है ये, याद रखिएगा। अपीडा किसके लिए है? फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंजनगुड रसावले
ये वैरायटी किस चीज़ की है, किस फल की है, तो ये है केले की वैरायटी। ठीक है, इसमें क्या है, जिस हाल में विदेश में मांग बढ़ी है, तो ये किस फल की वैरायटी है, केले की किस्म है। क्वेश्चन सीधे आ सकते, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कर्नाटका के 3 जो जीआई उत्पाद जो हैं इनको निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया है, तो ये किस ग्लोबल इनिशिएटिव की वजह से किया गया है, तो ये किया गया है आपका भारतीय पहल। ठीक है, भारतीय की यहाँ पे फुल फॉर्म भी है। नाउ यू कैन सी द फुल फॉर्म। भारतीय का मतलब बी एस से भूटान, ए से अरब, आर से रसिया, फिर अगेन ए से ऑस्ट्रेलिया, टी से थाईलैंड, आई से इंडोनेशिया। भारतीय पहल। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक भारतवासी होने के नाते ये हमें पता भी होना चाहिए। दिस इज अ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हमारे क्रांतिकारी भारत माता के वीर सपूत रोशन सिंह की कहानी। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बामरौली डकैती कांड, ये किससे रिलेटेड है, ये है रोशन सिंह से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि रोशन सिंह जो वीर क्रांतिकारी थे, उनको फांसी जो दी गई थी वो काकोरी कांड की वजह से दी गई थी। काकोरी कांड में कौन कौन इन्वॉल्व था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के दिग्गज क्रांतिकारी, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जी, आज़ाद जी, अशफाक उल्ला खां, तो ऐसे ढेर सारे लोग। उसी में रोशन सिंह भी थे, लेकिन रोशन सिंह उससे पहले ही ये कांड कर चुके थे। इसमें उन्होंने पटक के मारा था एक जमींदार को। जमींदारों ने गांव के लोगों का शोषण किया, पैसे खींचे, और फिर उस पैसे को भारत माता की सेवा के लिए लूटने का प्लान बनाया गया, और रोशन सिंह ने बामरौली डकैती कांड को अंजाम दिया। उसमें एक हत्या हो गई, और यही केस चलता चलता फिर आगे जो है हमारे रोशन सिंह जी को कैच कर लिया गया। ऐसे नहीं कैच किया गया, क्योंकि यहाँ के हिंदुस्तान के कुछ गद्दार लोगों ने मुखबिरी की और उनको पकड़ लिया गया, और फाइनली उनको फांसी दे दी गई। तो ये जो केस है बामरौली डकैती कांड, ये रोशन सिंह जी से संबंधित है। और रोशन सिंह जी कहाँ के थे, शाहजहाँपुर के थे। इनका जन्मभूमि शाहजहाँपुर, बट इन्होंने पूरी मातृभूमि की सेवा की और अपने प्राण निछावर किए। तो ऐसे वीर सपूत को सशक्त नमन। जब तक सूरज चांद रहेगा, रोशन सिंह जी का नाम रहेगा। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1925 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ भारत माता के वीर सपूत, भारत माँ के लाल रोशन सिंह जी। सो हियर दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। यहाँ पे मैंने लास्ट क्विज में क्वेश्चन पूछा था कि काला नमक चावल, काला नमक नाम है चावल का, और ये एक वैरायटी है, तो ये किस जिले की है, तो ये है सिद्धार्थनगर की। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत सिद्धार्थनगर का जो मेन प्रोडक्ट है वो है काला नमक चावल। यही मैंने क्वेश्चन पूछा था। फिर ये पूछा था कि लौंग लगता मिठाई जो है ये किस जिले की प्रसिद्ध मिठाई है, तो ये है बरेली की। एक बार ये है आपका सिद्धार्थनगर की पहचान, काला नमक चावल। और इसको हम लोग बुद्धा राइस भी बोलते हैं, भगवान बुद्ध का प्रसाद बोला जाता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो लौंग लता मिठाई, बरेली की फेमस प्रसिद्ध व्यंजन। इसमें होता क्या है, इसमें समथिंग कुछ स्वीट स्वीट तो होता है, और समोसा बनता है कुछ मीठा सा, और उसमें लौंग को लगा के इसको फिट किया जाता है, मतलब कि इसको पिन कर दिया जाता है ताकि लॉक हो जाए। फिर इसको चाशनी में डुबो दिया जाता है डिप करके, और फिर प्रस्तुत होता है खाने के लिए स्वादिष्ट चकाचक। नाउ हियर focus on this. I am looking for your support, and this is the last question as a quiz, as a homework.
34वां व्यास सम्मान किस कवि को मिला है साहित्य में? 2024 में मिला, तब से नहीं मिला है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। नाम बताइए आप। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवाइज करते रहिए।